Assalamu alaikum to everyone. In our last video, we discussed few metallic minerals, है ना। अपने लास्ट वीडियो में हमने few metallic minerals डिस्कस किए हैं. So today we are going to discuss few non-metallic minerals. ठीक है. So आज हम कुछ non-metallic minerals पढ़ेंगे. मैंने आपको बताया है कि non-metallic minerals क्या होते हैं और कौन कौन इसमें आते हैं. ठीक है ना. So आज हम वही कुछ पढ़ने जा रहे हैं. देखिए, ध्यान रखिए आप. नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ठीक. सो फर्स्ट वन इज कोल. ठीक है. कोल इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल. ठीक है. कोल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है. आपने सुना होगा कोल के बारे में, बहुत बार सुना होगा आपने ये क्या है. ठीक है. सो अब हम देखेंगे ये जो कोल है ना, ये एक नॉन मेटेलिक मिनरल है. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये कोल जो है नॉन मेटेलिक मिनरल में आता है. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल. याद रखा, ये एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है. ठीक है ना. सो इट इज़ यूज टू रन मशीन्स इन फैक्ट्रीज. ये कोल जो है ना कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है. मशीन्स में यूज़ होता है. मशीन्स में कोल यूज़ किया जाता है. जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर जितनी सारी मशीन्स होती हैं उनमें कोल यूज़ होता है. ठीक है ना. फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपके घर में जो आप बिजली देखते हो वो बिजली आप बोलते हो कि वो पानी से बनती है, लेकिन वो बिजली उसमें पानी के साथ साथ कोल भी यूज़ होता है. ठीक है ना. सो बिजली के बनने में कोल का बहुत बड़ा हाथ होता है. ठीक है ना, रोल होता है. ठीक है. फॉर कुकिंग, जो आप घर में कुकिंग करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पर भी कोल यूज़ होता है. ठीक है ना. एंड समटाइम्स टू रन ट्रेन्स. ठीक है ना, जो आप ट्रेन्स देखते हैं ना वहाँ पर भी कोल का यूज़ होता है. ठीक है ना. अब याद रखा कोल कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है. ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वहाँ पर जितनी सारी बड़ी बड़ी मशीन्स है वहाँ पर कोल यूज़ होता है. ठीक है ना. फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बनने में कोल यूज़ होता है. कुकिंग पर्पज़ के लिए कोल यूज़ होता है. एंड समटाइम्स टू रन ट्रेन्स, जो ट्रेन्स आप देखते हैं ना वहाँ पर भी कोल यूज़ होता है. ठीक है ना. सो कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल. देखिए बेटा, कहते हैं कि कोल जो है ना ये एक फॉसिल फ्यूल है. अब फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है. फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है ये ज़मीन के अंदर होते हैं, ये नेचुरल होते हैं. ठीक है ना. कोल जो होता है ना ये ज़मीन के अंदर होते हैं. फॉसिल फ्यूल मतलब ज़मीन के अंदर फॉर्म होते हैं, बनते हैं ज़मीन के अंदर. देखिए बेटा, ज़मीन की बहुत अंदर क्या होता है, ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना जो ज़मीन के अंदर दबे होते हैं. ठीक है ना. तो बहुत टाइम तक उनके साथ क्या होता है, वो सड़ जाते हैं. वो जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल ज़मीन के अंदर रहते हैं ना वो सड़ जाते हैं. उन्हीं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कोल बनता है. ठीक है ना. फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. ठीक है ना, उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. वही जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल ज़मीन के अंदर बहुत टाइम तक रहते हैं वो सड़ जाते हैं, फिर उन्हीं को क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल. ठीक है ना. सो ये कोल जो है ना ये भी उन्हीं में से एक है. सो इट इज़ ए फॉसिल फ्यूल. ठीक है. सो वी गेट कोल बाय माइनिंग. मैंने आपको कहा था कि माइनिंग एक प्रोसेस है जहाँ से हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको हम ऊपर लाते हैं, ज़मीन के ऊपर लाते हैं. सो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइनिंग. ये मैंने आपको बताया है. सो कहते हैं कि वी गेट कोल बाय माइनिंग. कोल हम कैसे हासिल करते हैं, जैसे हम मिनरल्स मेटेलिक मिनरल्स हमने पढ़ा तो वहाँ पर भी मैंने आपको क्या कहा कि हम उनको कैसे ज़मीन के ऊपर लाते हैं. ठीक है ना. उसी तरह से हम कोल को भी ज़मीन के ऊपर लाते हैं बाय माइनिंग, इसी प्रोसेस से. ठीक है ना. कॉल्ड स्ट्रिप माइनिंग, उसको बोलते हैं स्ट्रिप माइनिंग. ठीक है ना, याद रखा. सो माइनर्स टेक कोल फ्रॉम जस्ट बिलो द सरफेस. ठीक है ना. माइनर्स किन को बोलेंगे, माइनिंग वो प्रोसेस होती है जहाँ से हम कोल को बाहर लाते हैं, ज़मीन के अंदर से निकाल कर बाहर लाते, उस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं. अब माइनर्स उनको बोलते हैं जो ये काम करते हैं. ठीक है ना. अब माइनर्स उनको बोलते हैं, उन लेबर्स को बोलते हैं जो ये काम करते हैं, जो मिनरल्स को, चाहे वो मेटालिक मिनरल्स हो चाहे वो नॉन मेटालिक मिनरल्स हो, उनको ज़मीन से ऊपर लाते हैं, उनको बोलते हैं माइनर्स. ठीक है ना. सो कहते हैं कि माइनर्स टेक कोल फ्रॉम जस्ट बिलो द सरफेस. ठीक है ना. कहते हैं कि ये जो कोल होता है ये ज़मीन के बहुत अंदर होता है. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अंदर होता है. तो माइनर्स क्या करते हैं, वो कोल को ज़मीन के बहुत अंदर से ऊपर लाते हैं. और कैसे लाते हैं वो देखेंगे.
इन डीप माइनिंग, इन डीप माइनिंग, ये जो माइनिंग, इन डीप माइनिंग बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर बहुत अंदर तक होता है, ठीक है ना। माइनर्स डिग लॉन्ग टनल्स टू गेट द कोल। मैंने आपको कहा था कि डिग बोलते हैं खोदने को, ठीक है ना, खोदने को कहते हैं कि ये जो माइनर्स होते हैं, ये जो लेबरर्स होते हैं, वो डिग करते हैं लॉन्ग टनल्स, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉन्ग टनल्स, टनल्स होते हैं वो सुराग जैसे सुराग होते हैं, एक टनल्स बनाते हैं जहाँ से वो कोल को ऊपर लाते हैं, ठीक है ना। होल्स बनाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होल्स, वो इतने छोटे छोटे होल्स नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े होल्स होते हैं, वो ऐसे हाथों से नहीं बनाए जाते, बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ होता है वहाँ पर। तो बहुत लॉन्ग, बहुत अंदर तक होते हैं, बहुत बड़े टनल्स बनाते हैं, टनल्स होते हैं वो होल्स, बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं जहाँ से तेल को बाहर लाया जाता है, और इतना छोटा नहीं होता है, वो बहुत अंदर तक होते हैं, इन 1000 मीटर्स होते हैं वो, ठीक है ना। तो क्या होते हैं कि कहते हैं कि माइनर्स जो का वो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्स, बहुत बड़े बड़े होल्स खोदते हैं वो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, ठीक है ना। तो वहाँ से क्या बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े टनल्स बनाते हैं, उन टनल्स के ज़रिए कोल को ऊपर लाया जाता है, ठीक है ना। और ये कोई आसान काम नहीं होता है, इट्स अ वेरी डेंजरस एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है ना। आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उनको खोदना पड़ता होगा, तब जाके ज़मीन की जो सरफेस पर होता है वो कोल, उसको बाहर लाना पड़ता है, ठीक है ना। सो कोल माइन्स आर लोकेटेड इन, अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आप इन कोल माइन्स को देखोगे, कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सो कोल माइन्स आर लोकेटेड इन जारिया एंड बोकारो इन झारखंड। झारखंड स्टेट में दो सिटीज़ हैं, एक का नाम है जारिया, दूसरे का नाम है बोकारो। इन दो सिटीज़ में कोल लोकेटेड है, कोल माइन्स लोकेटेड है। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, रानीगंज एक सिटी है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। नेवेली, नेवेली इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक सिटी का नाम है नेवेली, ठीक है ना। एंड सिंगारेनी इन आंध्र प्रदेश, एंड सिंगारेनी, ये जो कुछ सिटीज़ के नाम बताए मैंने, और ये कहाँ पर है, इन अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है ना। जैसे जारिया एंड बोकारो हैं झारखंड में, रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, नेवेली है तमिलनाडु में, एंड सिंगारेनी इन आंध्र प्रदेश। याद रखा, ये कुछ सिटीज़ के नाम हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहाँ पर आप कोल माइनस लोकेटेड हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि देयर आर कोल माइनस इन बिहार, बिहार में भी कोल माइनस आप पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, उड़ीसा में भी हैं, एंड महाराष्ट्र में भी हैं, यहाँ पर भी कोल माइनस लोकेटेड हैं। याद रखा, कहाँ पर, देयर आर कोल माइनस इन बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में कोल माइनस लोकेटेड हैं, मतलब वहाँ पर कोल माइनस है। याद रखा, कोल माइनस मतलब जहाँ से आप ज़मीन से कोल को ऊपर लाते हैं, मतलब जहाँ पर कोल पाया जाता है, ठीक है ना। इन सारे स्टेट्स में कोल मिलता है, ठीक है ना। फिर उन्हीं वहीं पर वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मशीन्स उनको उन माइनस को खोदा जाता है, ठीक है ना। फिर वहीं से आप कोल को बाहर लाते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम। सो दिस वाज कोल, नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम, ठीक है ना। पेट्रोलियम इज आल्सो ए नॉन मेटेलिक मिनरल। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि पेट्रोलियम भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। सो कहते हैं कि लाइक कोल पेट्रोलियम इज आल्सो ए फोसिल फ्यूल। कहते हैं कि कोल की तरह भी पेट्रोलियम एक फोसिल फ्यूल है। फोसिल फ्यूल क्या है वो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। कहते हैं कि कोल की तरह पेट्रोलियम भी एक फोसिल फ्यूल ही है, याद रखा। इट इज़ आल्सो नोन एज ए मिनरल ऑयल, इसको बोलते हैं मिनरल ऑयल, ठीक है ना। क्योंकि कोल हो, पेट्रोलियम हो, ये लिक्विड फॉर्म में होता है ना, पानी की शक्ल जैसी होती है इसकी, ठीक है ना। ये मेटेलिक मिनरल की तरह सॉलिड नहीं होता है, बल्कि ये लिक्विड होता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए याद रखने के लिए, कि मेटेलिक मिनरल्स में जो आप मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटल्स देखते हो, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये देखोगे आप नॉन मेटेलिक, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लाइक कोल पेट्रोलियम, ये सब कैसे होता है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड मतलब पानी जैसे होता है ना, कलर वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो लिक्विड होता है, ठीक है ना।
सो इट्स अ मिनरल ऑयल, ठीक है ना, ऑयल की शक्ल में ही होते हैं, दैट इज इट इज कॉल्ड मिनरल ऑयल, ठीक है ना। इट इज फाउंड अंडर द सी बेड एंड डीप इनसाइड द अर्थ। अब को पेट्रोलियम जो है ये कहाँ पर आप पाते हैं, अंडर द सी बेड। सी बेड बोलते हैं, सी बोलते हैं समंदर को, एंड बेड बोलते हैं इसके फ्लोर को, ठीक है ना, फ्लोर को ना, इसके बॉटम को कहते हैं कि पेट्रोलियम आप कहाँ पर पाते हैं, बड़े बड़े जो समंदर होते हैं, ओशंस होते हैं ना, उनके फ्लोर पे, उनके बॉटम पे आप इसको पाते हैं, एंड डीप इनसाइड, और ज़मीन के बहुत अंदर होता है ये पेट्रोलियम, ठीक है ना। सो इसको ज़मीन पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसको ज़मीन पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी टाइम लगता है। सो कहते हैं कि ऑयल वेल्स आर डग टू पंप आउट द ऑयल, ठीक है ना। कहते हैं कि ये जो तेल के कुएं, वेल्स बोलते हैं ना आप कुआं को, जैसे पानी का वेल होता है, ठीक है ना, उसी तरह कहते हैं कि कुएं खोदने पड़ते हैं। ये जो कुएं, ऑयल के कुएं खोदने पड़ते हैं टू पंप आउट द ऑयल। जब वहाँ से क्या करना पड़ता है कि ये जो ऑयल होता है ना, उसको पंप ऊपर खींचना पड़ता है, ठीक है ना। बड़े बड़े ऑयल वेल्स को खोदना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, बिग टनल्स को डिग आउट करना पड़ता है, ताकि वहाँ से आप ये जो ऑयल है ना उसको पंप ऊपर कर सकते हो, ठीक है ना, ऊपर ला सकते हो। कहते हैं कि अभी जैसे मैंने कहा कि जो प्रोसेस पेट्रोल, इसको कोल को ज़मीन पर लाने के लिए किया जाता है, वही प्रोसेस आपको पेट्रोलियम के लिए भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। बड़े बड़े टनल्स को खोदना पड़ता है, वो बहुत डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। तो क्या करना पड़ता है, वही प्रोसेस यहाँ पर भी ऑयल वेल्स को खोदना पड़ता है, ठीक है ना। वेल्स को जैसे कुआं आप खोदते हो ना, वैसे ही खोदना पड़ता है, लेकिन वो बहुत इतना छोटा नहीं होता, बहुत बड़े होते, बहुत ज़मीन के अंदर तक होते हैं, ताकि आप वहाँ से उस पेट्रोल को पंप आउट ऊपर कर सकते हो, अपनी तरफ खींच सकते हो, ठीक है ना। इन ऑयल रिफाइनरीज, अब जब आपने यही पेट्रोलियम, यही कोल ज़मीन के ऊपर लाया, ठीक है ना, अब वहाँ पर उसको क्या प्रोसेस होती है, वहाँ पर वो आपको करना देखना है। उसके साथ फिर क्या होता है, जो आपके पास फिर मार्केट में ये कोल पेट्रोलियम अवेलेबल होता है। इन ऑयल रिफाइनरीज दिस इज मेड इनटू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस, ठीक है ना। ऑयल रिफाइनरीज में क्या होता है, ऑयल रिफाइनरीज किन को बोलते हैं, रिफाइनरीज बोलते हैं एक कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं ऐसी, जहाँ पर आपने पेट्रोल को लाकर फिर वहाँ पर उसको रिफाइन किया जाता है। मतलब देखिए, जब आपने ज़मीन से पेट्रोलियम को लाया, तब वो साफ़ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे डस्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर उनको फिर से रिफ़ाइन करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, तब जाके उनको अलग अलग शेप दी जाती है। मतलब ये जो पेट्रोलियम, आप ये एक फॉसिल फ्यूल है, इसको आपने ज़मीन पर ऊपर लाया, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, फिर इसको इंडस्ट्रीज़ में डालते हैं, ठीक है ना। फिर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी अलग अलग किस्म की मशीनें होती हैं, ठीक है ना, मशीनरीज होती हैं वहाँ पर। फिर वो क्या करते हैं, इस ऑयल के साथ, इस ऑयल को, ये सारा ऑयल ही होता है ना, इस ऑयल के साथ फिर इसको फिर से रिफाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। फिर इसको क्या बनाया जाता है, फिर इसको पेट्रोल अलग से बनाया जाता है, डीजल अलग से बनाया जाता है, केरोसिन अलग से बनाया जाता है, कुकिंग गैस जो आपके पास होते हैं वो अलग से बनाया जाता है, ठीक है ना। सो ये सब कहाँ पर होता है, ऑयल रिफाइनरीज में, ठीक है ना, इन बिग बिग इंडस्ट्रीज में होता है, और इनको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है अलग अलग शेप देने में। जैसे पेट्रोल में क्या होता है, उसको अलग से बनाया जाता है, ठीक है ना, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस, ठीक है ना। फिर यही सब आपके पास मार्केट में आते हैं, ठीक है ना। तो याद रखा ऑयल रिफाइनरीज। अब देखेंगे कि किस किस स्टेट में ये पेट्रोलियम निकलता है। असम, गुजरात एंड मुंबई आर मेजर मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो असम, गुजरात, मुंबई, ये जो तीन स्टेट्स हैं ना, ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स है, ठीक है ना। मतलब इन तीनों स्टेट्स में इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयल निकलता है, ठीक है ना, याद रखा। इन सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ऑयल निकलता है। इसको आप पहले ऑयल ही बोलोगे, ठीक है ना, क्योंकि जब इसको रिफाइन किया जाता है ना, तब जाके इसको अलग अलग शेप मिलती है, अलग अलग नाम मिलता है, ठीक है ना, तब जाके इन जनरल आप इसको ऑयल ही बोलते हैं। फिर ये ऑयल रिफाइनरीज में जाके फिर से रिफाइन होता है, तब जाके इसको पेट्रोल अलग से बनता है, डीजल अलग से बनता है, केरोसिन एंड कुकिंग गैस, ठीक है ना। ठीक है ना। अब याद रखा किन किन स्टेट्स में, देख असम, गुजरात एंड मुंबई, इन तीन स्टेट्स में मिनरल ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है। ऑयल रिफाइनरीज आर फाउंड एट डिगबॉय, कोची, मथुरा, हल्दिया
मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है ना। अब ऑयल रिफाइनरीज मतलब वो इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर आप देखोगी हिंदुस्तान में, जहाँ पर ये ऑयल को फिर रिफाइन किया जाता है। ये कोई छोटी इंडस्ट्रीज नहीं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। और कहते हैं कि वो सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पर आप ऑयल देखोगे, ऑयल रिफाइनरीज, वो ऑयल इंडस्ट्रीज कहाँ पर आप पाओगे, डिगबॉय में, ये एक सिटी का नाम है, कोची ये भी एक सिटी का नाम है, मथुरा भी एक सिटी का नाम है, हल्दिया भी, मुंबई एंड चेन्नई। ये जो प्लेसेस के नाम मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर इंडिया में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं। जब ज़मीन से ऑयल को बाहर लाया जाता है तब इन्हीं सारे इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है, उनको इन्हीं सारी रिफाइनरीज को भेजा जाता है। वहाँ पर उनको फिर से रिफाइन करके फिर उनको अलग अलग मार्केट्स में सप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्यू नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है ना। सो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।